प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब मनुष्य के जीवन में पापों का दौर शुरू होता है और उसको यह पाप रूपी बादल घेर लेते हैं, तो उसका जीवन नर्क समान हो जाता है और ऐसे में मनुष्य को परमात्मा के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले कामता प्रसाद जी की। कामता प्रसाद जी पहले कबीर पंथी संत गुरु घासीदास से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। दर्शकों, आज कामता प्रसाद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मैं असली कबीर पंथी बन गया हूं। मुझे वास्तव में कबीर साहिब के ज्ञान और उनकी सद्भक्ति का ज्ञान अब हुआ है। दर्शकों, आखिर कामता प्रसाद जी ने एक कबीर पंथी संत को छोड़कर दूसरे कबीर पंथी संत की शरण क्यों अपनाई है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं कामता प्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? कामता प्रसाद बंजारे नाम है, वैसे डॉक्टर बनर्जी के नाम से जानते हैं मेरे सर। ग्राम बरछा और जिला मुंगेली, तहसील पथरिया और छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर। कामता प्रसाद जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 24/2/2018 को लिया सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? भक्ति साधना तो हम वैसे सतनामीपन से बिलोंग करते हैं सर, तो गुरु घासीदास को मानते थे और साथ में कबीर साहिब को भी मानते थे सर, दोनों को ही मानते थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप सतनामी पंथ से हैं, जो कि काफ़ी पुराना कबीर पंथ है, और आप घासीदास को भी मानते थे और कबीर साहब जी को भी मानते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर ऐसा जाना पड़ा सर, कुछ शरीर में तकलीफ आ गया हमारा, और फिर 2017 में वैसे तो पुस्तक हम पढ़े थे, 2017 से हम सत्संग भी सुन रहे थे परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, और उसमें हमको बहुत कुछ ज्ञान मिल चुका था, लेकिन अहम के कारण हम जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम सोना बनाने का भी काम करते थे सर। सोना बनाने का काम करते करते जब सोना बन गया 24 कैरेट का, प्रैक्टिकल हो गया वो, उसके बाद हम सोचे कि इसमें सोना बनाने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और 2-4 हज़ार व्यक्ति का भी ज़िंदगी देखना है। ऐसा करके हम पारस पत्थर की तैयारी करने लगा सर। जब पारस पत्थर तैयारी करने लगा तो 8 घंटा का समय बाकी था उसमें बनने में। उसके बाद फिर हमारा जो तकलीफ फिर बढ़ गया, तबीयत खराब हो गया सर। इसलिए दुनिया भर के देवी देवताओं को याद किए मेरे वाइफ ने। मैं तो बेहोश हो गया था सर, वैसे गनियारी अस्पताल में गया था तो पीछे साइड का रीढ़ का हड्डी से पानी निकाल दिया था, और घर में आया तो बेहोशपना हो गया। तो हमारे पत्नी, हमारे वाइफ ने पूरा कई प्रकार के देवी देवता का आराधना किया, लेकिन कोई सहमत नहीं हो। लास्ट में फिर बोले कि हे परमात्मा, हम साल भर से हम सत्संग आपके देख रहे हैं, उसके बाद आप आके दया करिए परमात्मा, यहाँ पर हमारे पति को जीवन दान दीजिए। ऐसा करके बोली सर फिर हमारे वाइफ। तब फिर परमात्मा ने एक सोटा रख के और कमंडल रख के संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के रूप में आए। फिर आने के बाद हमारे मुंह में वो जल डाला सर, चरणामृत। हम नहीं जानते थे, हमको बता रहे थे बाद में जब हमको होश आया तो, लेकिन हमारे वाइफ ने पूरा इस सब को देख रही थी, हर चीज़ को सर। उसके बाद फिर बोले कि हम तुरंत दीक्षा ले लेंगे परमात्मा, अगर तुरंत हमको जीवन दान मिलेगा तो। ऐसा करके बोली सर। और उसके बाद जब हम चरण अमृत डालने के बाद कुछ राहत मिला हमको। राहत मिलने के बाद में फिर 3 दिन के बाद
हम जाके भाठा पारा में नामदान केंद्र था उस समय सर, तो जाके आके हम नाम दीक्षा लिए। और जैसा हम अंदर घुसे नाम दीक्षा लेने के लिए, तो हमारा यहाँ का जो तकलीफ था वो तकलीफ क्षण मात्र में तुरंत ठीक हो गया सर, और परमात्मा की भक्ति करने लग गए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार वाले पहले से ही संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित थे। उन्होंने आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की और फिर आप स्वस्थ हो गए। तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और भी लाभ मिले? जैसे कि हमारे वाइफ जैसे कोरोना काल में जब टीका लगवाई थी तब उसका तबीयत खराब हो गया फिर हमारे वाइफ का, और 8-10 रोज वो बिल्कुल खाना नहीं खाए, मुँह बातचीत कुछ नहीं कर सकती थी एकदम। उसके बाद में फिर हम पास में सोते थे, पास में सो रहे थे, तो एक रोज 13वां दिन में धर्मराज अपने किताब लेकर के ऐसे दबाए हुए आए सर, और बोले कि ये तुम्हारा पत्नी अब नहीं रहेगा, समय पूरा निकल चुका है, ख़त्म हो चुका है, आप देख लो। ऐसा करके पुस्तक को किताब को ला के रख दिया। पहले भी वैसे मैं तांत्रिक के काम करता था, तो कई ऐसा मृत्यु हो जाते थे, तो उसको भी लेके आते थे मेरे पास में कि भाई इसको जिंदा मत करना, जीवित करने की कोशिश मत करना, ऐसा करके बोलते थे सर। तो उसी प्रकार उस दिन भी आए थे और दिखाए थे। तो सुबह जब उठा, समय 4 बजे का था, तो उठा तो मैं उनसे पूछा कि आपके तो समय है ही नहीं है, अब 11:30 बजे राइट फिक्स है उसमें लिखा है, ऐसा करके बोले। तो बच्चे लोग रोने लग गए, और समय होते जा रहे थे तो और बिल्कुल उसका चेहरा डाउन होते जा रही थी मेरे वाइफ का। उसके बाद में फिर जब 11 बजे और बिल्कुल सीरियस हो गए, एकदम सीरियस हो गए, तो फिर बच्चे लोग के बोला कि यहाँ रोने की क्या ज़रूरत है भाई, तो मुर्दा है, मर जाते हैं तो उसके पास रोना नहीं चाहिए, रोना है तो वो परमात्मा बैठा है वहाँ जाके आप रोइए भाई सब जने, ऐसा करके बोले सर। तो वहाँ जाके गद्दी के पास में जाके फिर रोने लगे। तब फिर परमात्मा 11:40 में ठीक फिर आया, और वहाँ जब उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, वो खुद उठ के बैठ गई और बोलने लगे कि यहाँ से खिसको खिसको, मेरा पिताजी आ गया, मेरा बाप आ गया, परमात्मा आ गया मेरा, ऐसा करके संत रामपाल जी को संबोधन किया सर। और हाथ को ऐसा किया तो प्रसाद भी आ गया उसके हाथ में, और चरण अमृत भी आ गया, जिसको जगत के लोग भी देखे वो तो फिर उसको जीवन दान मिला वहीं पर परमात्मा आने के बाद। ये लाभ हुआ सर हमको। और एक लाभ और बताता हूँ सर, हमारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं था, तो एक दिन हम दंडवत किए शाम को, दीपक वगैरह जला करके, तो बोले कि परमात्मा गाड़ी के हमको भी ज़रूरत है, अब कोई भी ढंग से व्यवस्था करिए परमात्मा, ऐसा करके बोले सर मन में। तब परमात्मा दया किया, हमारे खाता में 15,000 रुपया तीसरा दिन आ गए, और उस 15,000 रुपये को धर के हम गाड़ी लेने के लिए चल दिए सर, और गाड़ी ले लिया। यही हमको लाभ हुआ है सर। पेट में गैस था और यहाँ सूजन हो गया था मेरा, तो कई डॉक्टर को दिखाए, तो कई डॉक्टर तो ये बोलते थे कि आप तो यहाँ से हम भेजते हैं मरीज तो उसको ठीक कर देते, तो हम आपके लिए क्या दवाई करेंगे, ऐसा करके बोलते थे सर। तो गनियारी, फिर लास्ट में गनियारी गए, गनियारी में रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो सर ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेते हैं उनको तुरंत ही लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं? सर ऐसा है, ये भक्ति मार्ग सबसे बड़ा चीज़ है भक्ति मार्ग में सर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज है वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहा है, जो शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित है, एक एक ठो उसको बता रहा है, उस नाम वो नाम देता है, उसमें पावर है, शक्ति है सर। तो बड़े बड़े रोग है, बड़े बड़े बीमारी है, वो कट जाता है। इसलिए हमारा पेट का जो बीमारी था वो भी कट गया सर, परमात्मा की दया कर दिया संत रामपाल जी ने। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे लिया जा सकता है? सर आजकल तो कई चैनलों में सत्संग आता है, और उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर रहता है सर, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके
अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से पता करके आप दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद सर। साहेब अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। उन्होंने उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया परमात्मा से। परमात्मा ने उनकी आत्मा में कबीर जी ने पूरा आध्यात्म ज्ञान फीड कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं आपके घर में होरी माने खुशी, जैसे आप होली मनाते हो, खुशी का दिन मनाते हो, कहते ये होरी नकली है। असली होली तो जब होगी तुम्हारे घर में भगवान की भक्ति होगी, सब दुख रोज टलेंगे। एक भक्त कह रहा था जी हमने 11 वर्ष हो गए आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया इस शरण में आए। जब इससे पहले क्या था कि ऐसे कभी तो घर में किसी भाई की मृत्यु होगी, कभी चाचा की होगी, कभी ताऊ की होगी, ताऊ के लड़के की होगी, कभी बहन का बटेऊ मर गया तो कभी बहन मर गई। तो ऐसे 11 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मनाया, रोया करते बैठ के त्योहारों को। तो ये खाक त्योहार है। तो परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आओ, थारा रोज होली रहेगी। और जैसे बुराई तुम करते हो, जो बुराइयां करके धन संग्रह करते हो या किसी को सताते हो, ये तो ऐसा कर रहे हो जैसे जहर खा रहे हो। और जब आपको ज्ञान होगा तब कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो। किरका माने कण, विष का एक कण भी कहीं पड़ा हो और आपको पता हो ये विष है, और विष की क्वालिटी गुण को आप जानते ही हैं। कहते हैं उस कण को भी, अब तो आप मुट्ठी भर खा रहे हो, एक कण को भी आदमी नहीं खा सकता इन्हें पता लग जाए ये विष है। तो अभी पता ही नहीं आपको ये विष है। तो ये जानकारी कराने के लिए सत्संग किया जाता है कि जो गलतियां आप कर रहे हो धनी बनने के लिए या यहाँ लोक दिखावा करके लोक लाज में फंस के, ये ना करो। और आपने यहाँ भी सुख मिलेगा। इस कबीर भगवान की शरण में आ जाओ। ये आपका पिता है, ये समर्थ है, आपके घर में सारे सुख देगा। तो इसलिए कहा है जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। तो फिर ये गलतियां कोई नहीं करेगा, जहर नहीं खाएगा। ये बुराई करना, चोरी करना, रिश्वतखोरी करना, मिलावट करना, किसी को सताना, आप दुख पालेगा। भक्त दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, या आत्माएं नहीं स्वीकारेगी आपकी इस ज्ञान के आधार से। तो क्रोथा का प्रसंग चला था, इसलिए आपको बताना पड़ा कि हमारा एक छोटा सा आश्रम था। इन दुष्टों को सुहाया नहीं, क्योंकि इनके ज्ञान की खाल उतार दी दास ने, अज्ञान की। इनसे भी आचार्यों की, शंकराचार्यों की, जितने भी मंडलेश्वर थे, ये डुप्लीकेट आदमी है, इनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। और ये महर्षि दयानंद, हे भगवान, इतना नकली आदमी, इसका कोई ज्ञान प्रमाणित नहीं, इसकी कोई रहनी करनी स्वस्थ नहीं, और इसको महर्षि मान करके आज तक हम आदर की दृष्टि से देखा करते थे। देखो आदमी तो मानो आदरणीय होता, लेकिन उसकी जो सीख थी वो आधार था कि वेदों अनुसार ज्ञान बता रहा हूं मैं, और सत्यार प्रकाश लिख दिया, वेद अनुसार लिखा मैंने। जब दास ने वेदों को देखा, इसलिए महर्षि दयानंद के ज्ञान को वेदों से मिलाया कि यदि इसका ज्ञान वेदों से मिलता हो, और कबीर भगवान का ज्ञान तो सर्व वेदों का निष्कर्ष है, तो कबीर साहब के ज्ञान से तो उसको मिलना कहाँ था, वो तो वेदों से ही मेल नहीं खाया। तो दास ने इतना कहा था भाई इसको छोड़ दो, उनके हित में कहा था, कोई उनसे हमने कोई उनका कोई संपत्ति प्राप्त नहीं करनी थी, सिर्फ रास्ता दिखाना था कि अभी तक आप गलती पर हो और ये गलत मार्ग है। महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान नहीं था, आप वेद को सच्चा मानते हो, वेद में ही देख लो। अब आम जनता जो आर्य समाजी है वो कौन है? हमारे भाई हैं, बहन हैं, मामा और बुआ के भाई बहन बेटियां हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग हैं जो आचार्य है, ये अपने स्वार्थवश उन्होंने ये सोचा कि यदि हमारे समाज के व्यक्तियों को इस सच्चाई का पता लग गया, सारे रामपाल के पास चले जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा और तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। ये उद्देश्य से लेकर उन्होंने जुल्म ढा दिया।
तो ये लोग कभी तैसी नहीं हो सकते, आज तक नहीं हुए ये लोग स्वार्थी। और दास ने परमार्थ में शीश दे रखा है, जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ूंगा, मालिक का साथ दास के है, सच्चाई को ऊपर लाऊंगा, पूरा विश्व का कल्याण होगा। एक भक्त बता रहा था, बोला जी ये सतलोक आश्रम क्रोथा जो हमारा नहीं दे रहे, इनके साथ ऐसे बनेगी। एक व्यक्ति था, उसने कोई गलती कर दी तो पंचायत हुई, उसने फैसला कर दिया भाई 100 रुपये जुर्माना कर दे, और चाहे 100 प्याज खा ले, इनमें से एक सिलेक्ट कर ले। वो बोला मैं प्याज खा लूंगा 100, वो ना खाएगे 20-30 खा गए। फिर तीसरा ऑप्शन रखा था, चाहे जूते खा ले 100, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर ले। नो बोला मैं जूते खा लूंगा, प्याज नहीं खाए। 2-4 अच्छे लगते जूते भी, नाट गया जूते नहीं खाऊ, 100 रुपये दे दूंगा। तो उन्हें प्याज भी खाए, जूते भी खाया, तो आखिर में जुर्माना भी देना पड़ा, दिया, पांडा छुटा। तो इन गेला नो बनेगी। हाई कोर्ट न राय, सुप्रीम कोर्ट न राय रही, फिर बकवाद कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आज तक देना नहीं चाह रहे हमारे को। शर्मा मार लियो उस आश्रम ने, मारा डूंडा ठहरा क्या परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं, ये नीचता की हद कर रखी इन लोगों ने। प्रशासन भी यहां तक खड़ा खड़ा उनके साथ ही जुटा हुआ है। कोई बात नहीं, समय आने दो, दुनिया उनको बैड अकाउंट में लेगी। इनने इतिहास बुरा कर लिया, आने वाले समय में कंस और रावण को भूल जाएंगे। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति से को इच्छा रखते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा, वो अंधा गधा होगा, अंधा गधा। जैसे एक समय एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा हो गया और उसने देखा भाई गड़ 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 होता आ रहा है, कोई तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है। जिधर से उसने आहट सुनी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले और दलुत्ती पिना ली कि मुझे कोई छेड़ेगा। होता राजा बना खड़ा था बीच में, उसने ये नहीं मालूम था कि तू खुद गलत स्थान पर खड़ा है, रेल के मार्ग में खड़ा है तू। जब ट्रेन निकट आई, उसने अपनी शक्ति दिखाई, दोनों दुलती चलाई और ट्रेन ने पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा कबीर जी के मार्ग में ये अंधे गधे हैं जो बाधक बन रहे हैं। समय आएगा, परमात्मा इनको वो सजा देगा, याद रखेगा इनकी कई पीढ़ियों तक, और पूरा विश्व याद करेगा ऐसे जालिम लोगों ने जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं। इन्हें मदद करनी चाहिए। ऐसा परोपकार हो रहा है, लाखों लोगों के सुख हो रहे हैं, बुराइयां छूट रही हैं, समाज की कुरीतियां दूर हो रही हैं, इनको एक आंख नहीं सुहा रही है। पुण्यात्मा, हम तो आज भी किसी के बुरे के हक में नहीं, और ना हम बुरा कर सकते। कबीर साहब की हम शिक्षा पर चलते हैं, जो तो को काटा बो ता को बो तू फूल, और तोय फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। हम बुरा नहीं कर सकते, ना सोच सकते। इतना जरूर है भाई, पागल कुत्ते से बचने के लिए लठोड़ी जरूर रखनी पड़े, कदे पागल कुत्ता काटे ना जा, मारा नहीं करते, दिखाण दो उसे। तो हम उस शिक्षा का पालन करते हैं। हमारा कोई बुरा करे हम सपने में भी नहीं सोच सकते, हमारे विधान में नहीं है। ना तो हम भी उसी माटी के बने हुए, हम भी गलती कर लेते, लेकिन हमारा भगवान रुस जाएगा अगर हमने किसी का बुरा किया। लेकिन वो कुंसानदा थोड़ा ही है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे तो छानी है, उससे क्या चीज छुपा है वो सब जानते हैं। तो हम आज भी यदि वो आकर अक्षमा याचना करनी पड़ेगी एक दिन उनको, और नहीं तो भयंकर पाप के भागी हो जाएंगे। आज भी आकर वो अक्षमा याचना करेंगे और भक्ति करेंगे तो हम सहर्ष उनको आम बच्चों की तरह स्वीकार करेंगे। लेकिन शायद उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, अहंकार में खत्म हो चुके हैं वो सभी हमारे भाई हैं। पूरी पृथ्वी के प्राणी हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, हमें तो पता लग चुका है।
ठीक है, घर का बालक या कोई पालतू कुत्ता भी पागल हो जाए उससे ही बचना पड़ता है, फिर वो अलग बात है। लेकिन पूरे संसार के जितने भी प्राणी हैं, हम एक पिता की संतान हैं और सबके उद्धार के लिए प्रयत्न है। अब जो मानव शरीरधारी प्राणी हैं वो नाम लेंगे, दीक्षा ग्रहण करेंगे, बुराई त्याग देंगे, उनका तो मोक्ष होगा ही होगा। साथ में इस भक्ति, सत भक्ति, परमात्मा के दिए हुए इस अमृत वाणी के प्रचार से, और जो भक्त जाप करते हैं, सिमरण करते हैं, सुबह शाम दोपहर कि भगवान की वाणी उच्चारण करते हैं और हवन यज्ञ करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, इनसे पूरे वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। पूरे वातावरण में पशु पक्षियों पर भी असर होगा। जैसे एक बच्चा जा रहा सिमरण करता हुआ भगवान का, बहन बेटी भाई बस में बैठा है, तो उसका असर आसपास के भी होगा। जैसे कोई बीड़ी पीकर छोड़ता है, वो तो सारा कुछ वो इसी में गड़बड़ हो रही है और आसपास को भी नुकसान करता है, वो साथ बैठे वालों को। इसी प्रकार जैसे कोई हलवा बनाता है, हलवा बनाने वाला तो खा रहा है लेकिन आसपास के घरों में भी अच्छी महक जा रही है, उनको भी आनंद आ रहा है। तो इसी प्रकार जो सत भक्ति कर रहे हैं वो हलवा खा रहे हैं और उनके आसपास के मकानों में भी उसकी सुगंध अच्छी जा रही है। हर एक मीट पकावे, आप भी मरे, दूसरों को भी बुरी बदबू जा उसकी। तो इस प्रकार जो सत भक्ति आप जी कर रहे हो, ये पूरे विश्व को लाभ होगा। पशु पक्षियों पर भी इसका असर होगा। जो परमात्मा की वाणी दास सुनाता है और आप उसको कोई सीडी में ले गया है, कोई मोबाइल में चला रहा है, कोई हल के पीछे पीछे भी मालिक की वाणी बोल रहा है, उससे बीज भी अच्छा उत्पन्न होगा। उस अन्न को भी जो खाएगा, ऐसे व्यक्ति के बोए हुए को खाने वाले पर भी उसका असर होगा। एक समय परमात्मा कबीर जी के भक्त थे, वो कहीं किसी अन्य पहुंच गए, किसी भगत के, अपनी बहन, कोई भगतमती बहन थी यानी कोई सेविका थी, उसके वहां चले गए। परमात्मा के जाने के बाद ये अपने आप मनमुखी संत भी बन जाते हैं, लेकिन भक्ति करने से थोड़ी बहुत उनके अंदर वो साधु गुण अवश्य आ जाते हैं। उनसे आगे लाभ भले ही ना होता, लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग से परिचित अवश्य होते हैं। तो इस प्रकार का एक संत किसी अपनी सेविका के घर चला गया और गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, गुरुजी की सेवा श्रद्धालु खूब करते हैं। और उनके घर, उस बहन के घर, जिसके घर वो उसकी शिष्या थी, उसके घर गया था वो संत, उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस लड़की की बहन, और उसकी इकलौती पुत्री थी, वो विधवा हो गई थी 1 महीना पहले। और उस लड़की ने, संत भक्त आए हुए थे, तो उसने भोजन बना दिया। उसकी बहन ने कहा, बहन तू बना दे, मुझे कुछ और काम है और सेवा करती हूँ। तो उस बहन ने वो भोजन बनाया, साधु संत ने खाया। सुबह उठ के उसको सारी रात सपने आए, मेरी बेटी विधवा होगी, हे भगवान क्या होगा, मेरी बेटी विधवा होगी, इसके तो बालक भी छोटे छोटे हैं, अब इसका क्या हाल होगा है। आगे दूसरा पति, उसका भाई भी नहीं था पति का, बटेऊ का, अब इसका क्या रहा होगा, यानी इतनी चिंतित थी। तो सुबह उठ के उस संत ने कहा अपनी शिष्या से, बहन ये कल रात का जो भोजन था ये किसने बनाया था? तो उसने बताया, जी मेरी बहन आई हुई है, उसने बनाया था। अच्छा, क्या उसका कोई आपत्ति है उसके ऊपर, कोई दुख है उसको? कहा महाराज जी घना दुख उसको, तो नाम तो ले नहीं रखा। उसकी एक का बेटी थी और वो विवाह कराया था, 2 बालक छोटे छोटे, उसके पति की मृत्यु होगी, विधवा होगी बेटी, यह बहुत दुखी है। तो पुण्यात्माओं, अब उसके द्वारा बनाए गए वो सोच विचार जो उसके थे उस अन्न में पहुंचे, और उस अन्न को खाने से उस संत भी डिस्टर्ब हो गया। और इसी प्रकार आप इस भक्ति, जैसे बहन बेटियां हैं, अब क्या करती हैं, मोबाइल परमात्मा ने चला दिए और बहुत से सिस्टम ऐसे चल गए हैं। ये इतना सहज मार्ग है पुण्यात्माओं, जैसे आरती करते हो, सुबह का नित्यनेम भी करते हैं, क्योंकि इसमें मानसिक काम नहीं है। जैसे खाना बनाना रूटीन है। अब जैसे गाड़ी चलाते हैं,
अब उसमें मानसिक काम घना नहीं होता है, अभ्यास हो जाता है इनका अपने हाथों का अपने आप ही। तो उसमें भगवान की भक्ति, जैसे आरती लगा दी, आरती भी करता रहे और काम भी करता रहे। और जैसे तो इसी प्रकार जैसे बहन आरती करती हैं या मंत्र करते करते नाम आरती रोटी बना रहे हैं मंत्र करने लगे, तो उनका असर उस अन्न में भी होगा और खाने वाले को भी वो अनुकूल करेगा, उसमें उसका लाभ देगा। तो इसी प्रकार ये साधना ऐसी है, इससे बहुत पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। अब उस प्रसंग पर आते हैं जहां हमने शुरू करना था। तो क्रोथा आश्रम जो है, क्रोथा गांव है एक, जिला रोहतक के अंदर, रोहतक झज्जर रोड पे। और वहां गरीबदास जी का मूल गांव था, धनखड़ गोत्र उनका। और वो किसान यानी जाट किसान उस घर में जन्म था उनका। उनके जो पिताजी थे वो गांव छुडानी में ब्याहे थे, यानी गरीबदास जी के नानके थे वो छुडानी में। और गरीबदास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी नाम था उनका, धनखड़। और वो अपने ससुराल में घर जमाई रहने लगे थे। वहां जमीन बहुत घनी थी, आज के 1400 एकड़ जमीन, उस समय के 2500 बीघा, वो बीघा दूसरा होता था। तो इतनी जमीन संपत्ति थी, तो वहां रहने लगे। वहां जाने के बाद, छुडानी में जाने के बाद 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म हुआ था। और गरीबदास जी आजीवन वहीं रहे, उनकी संतति है आज भी। आधा गांव लगभग धनखड़ गोत्र से है, छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा। तो गरीबदास जी का ज्यादा आना जाना क्रोथा गांव में ही रहा, क्योंकि भाईचारा वहीं था। तो कहने का भाव दास का ये है कि गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हो गए और अपने ही, क्योंकि तब तो उन्हीं की अपना ही सारा कुछ हो चुका था, नाना जी की सारी संपत्ति उन्हीं की थी। लगभग 150 गव्वे रखे हुआ था उसका, नाना जी रखा करते थे, क्योंकि जमीन बहुत थी। उसमें चरागा बना देते, वर्षा हो जाती, कुछ खाने के लिए गेहूं जौ आदि बीज लेते, चने सरसों हो जाती। बाकी का समय पशुओं के, बाकी समय जो स्थान था, बाकी की जमीन को पशुओं के लिए ही वो प्रयोग किया करते थे, पशुपालन करते थे। उसके साथ साथ 2-4 किराए के पाली होते थे गांव के, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो गव्वे रखते थे, लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वो भी उसी में चराया करते थे। ऐसे पहले आपस में बड़ा प्रेम होता था। जो पैसे वाले व्यक्ति गरीबों की बहुत मदद किया करते थे, निस्वार्थ किया करते थे। तो ऐसे 10-12 पाली गवाले इकट्ठे होकर प्रतिदिन गौवें चराने जाया करते थे। अपनात्मा, ये वो शुभ दिन है द्वादशी का, जो आप और हम ये त्योहार मनाने जा रहे हैं। हमारे संतों के ये त्योहार है, और ये वो अनमोल त्योहार हैं कि जिस दिन जिस भगवान के लिए हम भटक रहे हैं, राजाओं ने राज त्याग दिए, ऋषि महर्षियों ने शरीर गाल दिए तपस्याएं करके, लेकिन इस काल भगवान ने रास्ता ठीक नहीं दिया उनको। और भगवान रास्ता देने आए, सही विधि बताने आए, तो हमने स्वीकार नहीं किया अपनी अबोधता के कारण। फाल्गुन सुदी यानी फाल्गुन मास की द्वादशी, चांदनी द्वादशी, दिन के 10 बजे जो पाली, जैसे आजकल आप देख रहे हो बाहर धूप खूब हो जाती है, तो गव्वें चर रही थी। वो सभी 10-12 पाली इकट्ठे होकर के खाना खा रहे थे। सुबह सुबह बखत से चले जाते थे लेकर के 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे पशुओं को। 10 बजे से वहां अपना खाना खा रहे थे, लगभग खाना खाने ही वाले थे। तभी परमात्मा आए सतलोक से, एक महात्मा, जिंदा महात्मा का रूप बना के, और थोड़ी सी दूरी पर
500 फुट की दूरी पर आसमान से आकर वहां पृथ्वी पर अवतरित हुए। और ऐसे उसके साथ से रास्ता था, जिस वृक्ष के नीचे, जंडी के पेड़ के नीचे वो खाना खा रहे थे बच्चे बैठ के, कुछ बड़े थे कुछ बालक थे, उसके साथ से रास्ता जाता था दूसरे गांव को, कबलाना गांव से, छुडानी से कबलाना गांव सीमा लगती है। उस सीमा के ऊपर ही छुडानी के खेतों में परमात्मा वहां आकर अवतरित हुए। और उस रास्ते पर ऐसे जैसे राहगीर, एक यात्री चलता है पैदल, ऐसे चलते आ रहे थे। उन पालियों ने देखा कि महाराज जी आगे हैं, महात्मा जी, और प्रणाम किया। सभी ने राम राम कहा, परमात्मा ने भी राम राम का उत्तर दिया। तो जितने भी वहां पाली ग्वाले थे उन्होंने कहा महाराज जी भोजन पाओ, आ जाओ भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं अपने गांव से खाकर आया हूं। बच्चों ने सोचा कोई डेरा होगा, कि कहां से आए हो महात्मा जी। उन्होंने कहा कि मैं सतलोक से चलकर आया हूं भाई, मेरा गांव है सतलोक। बच्चों ने सोचा होगा कोई सतलोक गांव भी होगा भाई कितना। फिर महाराज जी भोजन खा लो, भोजन नहीं खाओगे ना तो दूध तो पीना पड़ेगा अपना, क्योंकि हम अतिथि को ऐसे बगैर खाए पिए जाने नहीं देते। एक प्रेम भाव से आतिथ्य सत्कार करने के लिए उन्होंने ऐसे बोला। तब परमात्मा ने कहा भाई दूध पिलाना चाहते हो तो पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। अब जो बड़े बड़े पाली थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, वो कहने लगे महाराज जी आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय कोई दूध दे सकती है? गाय तो जिसको बच्चा हो चुका हो, लागड़ गाय ही दूध दे सकती है। परमात्मा बोले भाई देख लो, यदि दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पीता हूं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक थे। कहते पिछले तप से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। पिछले संस्कार से प्रेरणा बनती है, जो आप यहाँ पहुंचे क्रोथा में ऐसे नहीं आते। इस ज्ञान को दुनिया सुनने लग रही है, और कह लाखों लोग करोड़ों लोग सुनते हैं, और कौन पहुंच पाते हैं। पिछले जब से होत है पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कारों से ये सब काम मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती है। तो एकदम खड़े हुए जैसे बालक लीला करते हैं, अबोध बालक सा। एक गाय थी, बछिया थी उनकी, एक बहुत प्रिय। उसके गले में एक छोटा सा रस्सा बांध रखा था, उस रस्से को पकड़ के ले आए। वह साथ साथ चल पड़ती थी गरीबदास जी के, जहां ले जाता तो वह ऐसी शरीफ सी थी। और वो गाय थी 1-1.5 वर्ष की, दूध छोड़ रखा था माँ का पीना, अभी नए दूध हो ही नहीं थी वो, यानी गर्भ नहीं धारण किया था, सांड न टच नहीं की थी, अनब्यावर कहते हैं उसको। वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही स्पष्टीकरण दिया है कि जब वो परमात्मा आता है तो कंवारी अभियधन्या धेनु शृणंती, मतलब कंवारी गाय से उसके परवरिश की लीला होती है, और कंवारी गाय का दूध पीता। तो उन्होंने कहा भाई, गरीबदास जी ने कहा देखो महाराज जी, इसका बालक तो बच्चा तो है नहीं कोई, है छोटे छोटे थन सतन है इसके, यह दूध कैसे देगी। तो परमात्मा ने कहा, खड़े वह बछिया खड़ी थी और ऐसे थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, और कहा परमात्मा ने कि कोई सफेद कोई पात्र लाओ साफ। तो मिट्टी के पात्र होते थे, उनको मांझ धोकर रखा हुआ था, जैसे लस्सी का ले जाते हैं, वो उन्होंने खाली कर लिया था, धो भी लिया था। कहने लगे ये ला पात्र, इसके नीचे रख ले भाई। गरीबदास जी नीचे बैठ गए, कबीर परमात्मा ने कमर पर थपथपी लगा दिया, आशीर्वाद दिया बछिया को। लंबे लंबे सतन हो गए नो, 3-3, 4-4 इंच के, और दूध की धार बंद गई, और वो पात्र भर गया, फिर बंद हो गई अपने आप। पुणात्मा गरीबदास जी ने वो सारा का सारा दूध परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर ने थोड़ा सा पिया और फिर कहा ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, इस लोक से नहीं, ये मेरे सतलोक से आया है। लेकिन जो बड़े अपना बुद्धिमान मानने थे, अकलबंद मानने थे, वह कहने लगे हम ना पीवा, पाप का दूध है।
तंदा जंतर मंतर करके कुंवारी बछिया का निकाल दिया, हम ना पीवा कुंवारी बछिया का दूध, ये तो पाप का दूध है। और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जात का है, तेरा जूठा कदे भी ना पीवा मैं। तब गरीबदास जी ने कहा 10 वर्ष के बालक ने, ला मुझे दो भगवान, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो हमें। तो पुण्यात्माओं ये कहते हैं पालने में पूत के पैर पहचान हो जाती है। बचपन से ही उसमें कुछ ऐसे विलक्षण गुण होते हैं जो पुण्यात्मा होती हैं। ऐसी पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिलते, उसका विधान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में यही प्रमाणित किया है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, नर आकार है, सिंहासन की तरह राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है, वहां से गति करके आता है, सह शरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, सत्य भक्ति बताता है। और यहां कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता है, वाणी के द्वारा अपना महिमा गाता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि का की उपमा उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान। ये निष्कर्ष है चारों वेदों का। तो पुण्यात्माओं उसी विधान अनुसार वो परमात्मा वहां आए, गरीबदास जी से फिर ज्ञान सुनाने लगे। वो उन अच्छी आत्माओं में से एक थे, वो महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो छुड़ानी के बालू में जन्मे थे। और वहां आकर के परमात्मा ने उनको सतज्ञान दे दिया। फिर गरीबदास जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, आप जो ऐसा सुखमय स्थान बताते हो जहां हम पहले रहा करते थे सभी, और वहां कोई अभाव नहीं, वहां ऐसी फुहार गिरती रहती है, सुंदर शरीर है, नाश नहीं होता, कभी वृद्ध नहीं होते, कभी रोग नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, सबके परिवार हैं, वहां आपके घर बने बनाए शेष खाली पड़े हैं, क्या मुझे वो स्थान दिखाओगे? परमात्मा तो अपना गवाह बनाने के लिए आते ही है कि मेरा गवाह बने, दुनिया को बताएगा। फिर छाती ठोक के गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और जल पान वो कराए, दूध पान करा दिया। प्रथम मंत्र में ऐसे ही किया जाता है। दास भी जब से मंत्र देने लगा है, मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही करते थे। प्रथम मंत्र के साथ आपको वचनामृत दिया जाता है, वचन से शुद्ध करके, और साथ में मिश्री दी जाती है ये, और मंत्र दिया जाता है। ऐसे पेय पदार्थ के साथ इसको पान परवाना कहते हैं। तो गरीबदास जी को ऐसे पान परवाना दिया था दूध के साथ, और फिर सतलोक लेकर गए। जब गरीबदास साहिब जी जा रहे थे, धर्मराज का लोक दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, और एक कॉमन स्वर्ग था वो दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। ब्रह्मलोक के अंदर परमात्मा ने दिखाया कि एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम लोक और अगम अनामी लोक। इस काल ने झूठी रचना करवा रखी है जीव को भ्रमित करने के लिए। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए, फिर ऊपर गए, सारा कुछ दिखा करके सतलोक में जब पहुंचे परमात्मा 12वां द्वार पार करके, 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुंचा जाता है। अभी तक ये कोई 10वां द्वार तक सीमित थे। और एक जम्मू के अंदर रांजड़ी का एक मधु परमहंस का भाव है, वो तो छाती कुट्या करता के 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार पा गया, आज तो किसी ने नहीं बताया। अरे भले आदमी कबीर साहब की वाणी में पढ़ लिया तो घर ते लिया था, और वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज। जबकि 12वां द्वार पार करके परमात्मा प्राप्ति होगी, हृदय की गांठ से पंसारी नहीं बन जाता। तो 12वां द्वार पार करके परमात्मा सतलोक लेकर गए, 7 संग ब्रह्मांड उसके अक्षर पुरुष के पार किए। और जब सतलोक में प्रवेश किया, क्या देखा?
सिंहासन के ऊपर परमात्मा विराजमान है, उनका इतना सुंदर शरीर है, तेजो में प्रकाश, सुंदर शरीर, सफेद शरीर है मालिक का, बहुत सुंदर। और एक रोम में, रोमकूप समझो, रोम कहो, एक रोमकूप की इतनी शोभा है जैसे करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतना नूर है उस परम पिता की बॉडी का, इतना सुंदर शरीर है, चमक इतनी निकल रही है उसके अंदर से। सिंहासन पर विराजमान, सिर पर मुकुट है, सुंदर मुकुट जैसे राजा पहनते हैं, और ऊपर एक सफेद छत्र है, एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा सुंदर गोल गोल आकार का गुम्बद, गुम्बद जिसको स्तूप भी बोलते हैं। तो गरीब जब परमात्मा नीचे से गए, वो जिंदा महात्मा के रूप में थे, और वहां एक चंवर रखा था। जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा दूसरे रूप में गए थे नीचे पृथ्वी से, गरीबदास जी को साथ लेकर के, उसकी आत्मा को, शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का, आत्मा को ले गए थे सूक्ष्म शरीर, फिर ऊपर कारण शरीर सब छोड़ करके वहां ओरिजिनल शरीर होता है जो आत्मा का, स्वयं का 16 सूर्य का प्रकाश हो जाता, पूरी बॉडी का है, नर आकार मनुष्य दृश्य ही है वहां पर सतलोक में। सभी जितने भी वहां मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष हैं, इसी तरह संसार है, और सबका नूरी शरीर है, और उनका अपनी बॉडी का प्रत्येक का तो करोड़ 16 सूर्य जितना प्रकाश है, और परमात्मा के एक रोमकूप का करोड़ सूर्य में राजे, करोड़ चंद्रमा, इतना शरीर है, ऐसा प्रकाश है। लेकिन है दोनों ही एक जैसे आकार के, मनुष्य आकार है सबका, भगवान भी नर आकार में है, मानव आकार में, और सभी वहां के प्राणी भी मनुष्य जितने, स्त्री पुरुष बहन भाई सब मनुष्य जैसे ही है। और ऐसी सृष्टि है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहां मृत्यु नहीं होती, ये बॉडी जो नाड़ी तंत्र से नहीं होता वहां पर, वो सुंदर शरीर होता है, एक तत्व से बना हुआ होता है। उसका वर्णन यहाँ करना और समझाना भी आपके लिए, दास के लिए दुर्लभ है, क्योंकि आप उस अतिथि को पकड़ नहीं पाओगे, वो तो वहां जाए पता लगेगा आपको। आकार ऐसा ही है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, सदा युवा रहते हैं। एक अतिथि में जाकर के युवा जब हो जाते हैं वो एक, बस उसके बाद उसकी आयु घटती बढ़ती नहीं। तो इस प्रकार वहां की स्थिति है। गरीबदास जी ने वहां का नजारा देखा, ओए होए, और फिर क्या किया कि कबीर साहब जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो चंवर उठाकर अपने दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे उस पर चंवर करने लगे। जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर करते हैं, या नौकर अपने राजा पर करते हैं, राजा के सेवक श्रद्धा से मक्खी हटाने के लिए, जीव जंतु ना मर जाए, उद्देश्य तो उनका ये होता है। लेकिन वहां एक शौक के लिए, शान और आदर सत्कार के लिए करते हैं। वहां मच्छर माखी का कोई लेन देन नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। तो गरीबदास जी ने सोचा कि ये जो नीचे से बाबा जी आया है, ये तो नौकर है इस भगवान का, इसका सेवक है, चेला चाला होगा इसका, और भगवान तो ये बैठा है, यूं देखे बार बार उसके चेहरे का। गरीबदास जी कहते हैं कि सवेत छतर सिर मुकुट विराजे, और देखत ना उस चेहरे नो। भगवान के सिर पर सफेद मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है और सुंदर मुकुट है। कहते उस चेहरे ने देखते नहीं, वो साकार है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। उनिहार माने हमारी शकल का, हमारे जैसा है हमारा भगवान, हमारा सृजनहार। उन्होंने देखा ये है भगवान। तय इतने में क्या हुआ कि वो खड़ा हो गए, जो सिंहासन पर विराजमान थे, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा सतपुरुष, वो खड़े हुए, और जो बाबा जी रूप में साधु जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हुए। और वो तेजो में नूर शरीर वाला जो भगवान दिखाई देता, वो चमर उठाकर उस जिंदा महात्मा वाले बॉडी पर, शरीर पर, सिंहासन पर विराजमान पर चमर करने लगे एक सेवक की तरह। अब गरीबदास जी कभी बाबा जी की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ देख रहे थे। अब सोच रहे थे मन में कि बाबा जी था छांडी भाई, भगवान इसका ऊपर चौवर करे, ये क्या चक्कर है। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर और जिंदा वाले शरीर में समा गया,
अकेले वो कबीर भगवान जो नीचे से एक जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है और चंवर अपने आप हो रहा है। और परमात्मा का जिंदा महात्मा का रूप फिर उतना ही नूरी बन गया, इतना तेज बन गया और सकल न्यों की न्यों। तब परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास, जहां तुम रह रहे हो बालक, वो एक पुनिशमेंट प्लेस है, वो एक प्रिजन है तुम्हारे लिए, एक कारागार है, वहां कोई जीव सुखी नहीं। अब वहां से जब देखते हैं ऊपर जाकर के आत्मा निर्मल हो जाती है और वहां इतनी तेज दृष्टि होती है, यहाँ की सुई सुई देख सकता वहां का गया हुआ व्यक्ति, इतनी आत्मा की आई का इतना तेज है उसकी नजर। तब गरीबदास जी नीचे देख रहा है, ओए होए, ऐसे दिख रहे जैसे कीड़े मकोड़े तंग पा रहे हो। प्रत्येक की बॉडी के अंदर का सामान भी दिखाई देता वहां से, इसके अंदर क्या है। इसमें ब्लड की नदियां बह रही हैं, नाड़ियां, इनके अंदर ब्लड बह रहा, वो भी उसके अंदर भी करोड़ों जीव घूम रहे हैं, हाँ मचल मचा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, टट्टी पेशाब हार्ड मांस ये दिखाई देता। अब तो हमारी आंखों पर चर्बी डाल रखी है हमने, ये सब कुछ दिखाई देता है। इससे की पॉलिश पे, पाउडर पे, दिन रात लिपस्टिक लाण पे, डंगे पे, डंगा लाण पे हम अपना जीवन नाश कर देते हैं। एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जख्म हो जाता है। इसके अंदर हम संतुष्ट हुए बैठे और यहाँ की बकवादों में इसको जीवन नाश करते हैं, जब वहां जाकर पता चलता है। तब परमात्मा ने कहा कि अब गरीबदास नीचे जा बेटा, अब नीचे जा बेटा, ये है तुम्हारे स्थान। ये खाली महल पड़े सारे, जो नीचे चींटी से लेकर हाथी तक और राजा और रंग जितने पृथ्वी पर इस काल के 21 ब्रह्मांड में तुम गए हो, और जितने ये परब्रह्म के, उस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के लोक में गए हैं, इन सब के इस सतलोक के अंदर अलग अलग बहुत सुंदर महल हैं, एक जैसे, उनमें कोई अंतर नहीं किसी भी फैसिलिटी का। वहां कोई ऊंच और नीच नहीं है, वहां कोई जात और पात नहीं है, वहां मरण और वृद्ध अवस्था नहीं है। ये वो स्थान है। पुणात्माओं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेगा, चौथे अध्याय के 32 और 34 में श्लोक में कहा है कि भगवान वो परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान प्रचार करता है। उसके अंदर यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार पर पूर्वक कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। वो गॉड गिवन ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। भगवान आकर स्वयं देता, अपने मुख कमल से बोलता, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। कौन करते हैं? जो संपूर्ण अध्यात्म से परिचित और सभी कर्मों से परिचित, वो व्यक्ति जरा यानी बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, सदा के लिए, छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं। जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुके, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो चुके और सब कर्मों से परिचित हैं। जैसे आज के सत्संग में एक विशेष ये भी दास बता रहा है कि ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिनसे हमें वो भोगने को दुबर हो, भारी हो। उनसे बचने के लिए ज्ञान है, इस ज्ञान से फिर अपने आप हाथ सिकुड़ जाएगा आपका। तो ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म ज्ञान है। और ये कर्म बताए जाते हैं कि इनसे जो परिचित हो जाता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, तीसरे मंत्र में उत्तर दिया 8वें अध्याय के गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, वो स्थान है सतलोक जहां जरा और मरण नहीं है। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी और मेरी भी सदा बनी रहेगी।
यदि मेरी शरण में रहना है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा तो ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, और इसको भक्ति करता हुआ अंतिम सांस तक जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा, यह गति प्राप्त होगी जो ओम से मिलने वाली है। उस ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनका भी जन्म मृत्यु होता है। अपनी तो स्थिति क्लियर कर दी, मेरा एक ओम नाम है और इसको जाप करने वाले का जन्म मृत्यु भी रहेगी। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि अर्जुन, मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, और मेरी शरण में मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा, ये गारंटीड बात है। लेकिन शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने वाले को शांति कहा। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ ही दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर वो आपको बताएंगे। गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, अन्यथा एक अध्याय और लिखवा देता अगर उसमें उसको ज्ञान होता। 15वें अध्याय के 1 से 4 का सारांश है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, जड़ से लेकर पत्तों तक सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4 श्लोक के जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, तो वो स्थान है सतलोक, जो गरीबदास साहिब को परमात्मा ने दिखाया। फिर गरीबदास जी से कहा कि जा बेटा नीचे जाओ। गरीबदास जी कहने लगे, हे भगवान, इसे गंदे लोक में मुझे ना भेजो मेरे दाता, वहां तो इधर तो देखने को दिल नहीं कर रहा। यहाँ के स्वर्ग की यह हालत है और नीचे तो और बुरा हाल हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा, वैसे तुम यहाँ नहीं रह सकते बच्चा, क्योंकि जब आप यहाँ से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे, अब इतने ही पुण्यों से भक्ति से धनी होकर के वापस आ सकते हो, तब यहाँ पर स्थायी स्थान मिलेगा तुम्हें। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम और सारनाम और प्रथम मंत्र, इन सब की भक्ति करने से आप वहां ऋणी होगे हो, काल के जाल में फंसे हो। वो तुमसे टैक्स लेता है, क्योंकि ये पृथ्वी किस ब्रह्मांड उसने तप करके प्राप्त किए, ये उसका अपना साधन है, और तुम गलती से चले गए, गलती करके वहां। अब उसने पहले तो तुम्हारे को लूटा, स्वर्ग बना करके वहां रेस्टोरेंट बना रखे हैं। 10% किसी में चार्जेज है, किसी में 20%, किसी में 25% टैक्स लेता है। बाकी सब सुविधाएं, नाचना गाना और बकवास रंडी बाजी कुछ करो वहां पर, लेकिन वो पैसे खर्च होते, उस धनी उस पुण्य अक्षीण होते, और जिससे ये सब अपना गुजारा चला रहे। तब परमात्मा ने कहा, तुम नीचे जाओगे, एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा बेटा, थोड़े ही सुमन से घने धनी हो जाओगे उस भक्ति के। अब क्या बताया है, फिर गरीबदास जी नीचे आए। गरीबदास जी ने स्वीकार किया कि जो आपकी आज्ञा, और कहा बेटा नीचे जाकर बता, ढोल पीट दे मेरा और गवाह बन जा बेटा। तेरे भाई बहन बहुत सभी यहाँ से गए हुए सब मिसगाइडेड है, और कबीर भगवान ने उनके अंतःकरण में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज फीड कर दिया। पहले यही नॉलेज परमात्मा ने इस सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी जो काल है, इसके अंदर फीड किया था। इसने क्या किया, और उस समय आने पर निकलना था, ऐसा विधान बनाया दाता ने उनके। समय आने पर वो अपने आप उसके श्वासों के माध्यम से समुद्र में प्रकट हो गया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जब अपने जीवन में हार जाता है, जब हर देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी उसे सुख नहीं मिलता, सभी भक्ति साधनाएं करने के बाद भी दुख, बीमारी और उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, तो मनुष्य दरवाजे खटखटाता है धर्म गुरुओं के, लेकिन अक्सर उसको वहां से भी कुछ हासिल नहीं होता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा अंबाला के रहने वाले गुरदीप जी की। गुरदीप जी पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करते थे और इन्होंने गुरमीत राम रहीम जी से दीक्षा भी ले रखी थी।
दर्शकों, इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी इनकी कोई भी समस्या खत्म नहीं हो रही थी। उनके घर में प्रेत बाधा का आतंक था। गरीबी और भारी बीमारियों ने इनके जीवन को अंधेरे में धकेल दिया था। लेकिन आज गुरदीप जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी की पूरी रूपरेखा बदल गई है। दर्शकों, आखिर गुरदीप जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर गुरदीप जी ने गुरमीत राम रहीम को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? और क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद इनकी सारी समस्याएं दूर हो गईं? आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं गुरदीप जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदीप दास है सर। गुरदीप जी आप कहाँ से हैं? सर मैं गांव कोटकचवा, जिला अम्बाला, हरियाणा का रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2009 में ली सर। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी किया करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले सभी देवी देवताओं को, और मैंने एक सबसे बड़े गुरु जी से नाम दीक्षा ली, गुरमीत राम रहीम जी। और उसके बाद सर मैंने संत रविदास जी महाराज जी की शरण में 2 साल वहाँ पे भी लगाए सर। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने पहले गुरु धारण कर रखा था, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर हमने नाम ले रखा था गुरमीत राम रहीम से, लेकिन हमें सर कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। हमने गुरु इसलिए बनाया था कि ताकि हमें कोई सुख मिले सर, लेकिन हमें सुख ना मिलने के कारण हमें दुख ही दुख आने शुरू हो गए थे हमारे घर के ऊपर। प्रेत बाधा सर, हम बहुत बुरा हाल था हमारा सर, कि क्या बताऊं सर मैं आपको, कि मैं यानी कि मेरे डैडी जी मेरे पे बहुत प्रेत बाधा थी, और उनका इतना बुरा हाल था ना जी। वो खेलते थे जी, जैसे कि ना प्रेत खेलते हैं वैसे खेलते थे जी वो, और बहुत बुरा हाल था जी, कहने का मतलब हमारा सर। तो हमें किसी ने यानी कि फिर हमने संत रविदास जी का नाम भी लिया जी, वहाँ से भी हमें कोई राहत नहीं मिली। उनकी शरण में आने से हमारे घर पे पूरा घर पे क्लेश होना सर, और यानी कि बीमारियाँ, डैडी जी बीमार रहते थे जी, और प्रेत बाधा, ये सारी बीमारियाँ का ही थी सर हमारे घर पे। सुख नाम की चीज़ नहीं थी बिल्कुल भी सर, और कोई बरकत नहीं थी घर पे। गरीबी बहुत थी सर, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सबसे पहला लाभ तो हमें ये मिला कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली जी, ठीक है जी। और उसके बाद सर हमें ये लाभ मिला जी कि मेरे डैडी जी को हार्ट अटैक की भी दिक्कत आ गई थी जी, प्रॉब्लम आ गई थी हार्ट अटैक की। तो यानी कि हॉस्पिटल में लेके आए थे जी उनको, तो बड़ी मुश्किल में उनका यानी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया जी उनको। संत रामपाल जी महाराज जी पे प्रार्थना लगाई गई जी, सतगुरुदेव जी का आदेश आया था संत रामपाल जी महाराज जी का भी कोई वह ठीक हो जाएगा। तो 2 दिन बाद सतगुरुदेव जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो ठीक हो गए थे जी। और फिर हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में बरवाड़ा आश्रम में गए। वहाँ पे सतगुरुदेव जी को मैंने बताया, वहाँ सतगुरुदेव जी के दर्शन होते थे जी हमें वहाँ पे। मैं गुरु जी डैडी जी को ऐसी ऐसी दिक्कत आ गई जी, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी और बहुत बुरा हाल हो गया था जी। तो सतगुरुदेव जी ने बोला था, बेटा इसकी परमात्मा ने उम्र बढ़ाई है और भक्ति करो और अपने परमात्मा के गुण गाओ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए इस चैनल पर हर रोज़ शाम 7:30 बजे सत्संग आता है सतगुरु रामपाल जी भगवान का। तो नीचे पीली पट्टी पे फ़ोन नंबर वगैरह सारे लिखे होते हैं, आप उन फ़ोन नंबरों को फ़ोन करके नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।